Hello students, we were doing chapter bills of exchange. In this chapter, we have covered many topics. So today we will start our next topic, that is dishonor of bill discounted from the bank. बिल डिसऑनर हुआ है बच्चों, टॉपिक सारे वही आएंगे लेकिन उनके साथ डिसऑनर वाला टॉपिक ऐड हो जाएगा। ये हम कर चुके हैं बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, लेकिन ये सिंपल टॉपिक किया था। इस टॉपिक के साथ डिसऑनर की हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करी थी, तो अब इस टॉपिक के साथ डिसऑनर आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्या है? डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। वो बिल डिसऑनर हुआ है जो बैंक से डिस्काउंट कराया था। और बैंक से बिल को डिस्काउंट किसने कराया था? ड्रॉर ने, यानी कि सेलर ने, जो बिल का मेकर है, जिसने बिल लिखा है, वो ऑलवेज बिल को डिस्काउंट कराता है बैंक से, और वही बिल डिसऑनर हुआ है। सो लेट्स रीड द टॉपिक। इस टॉपिक ये है क्या एक्चुअली, तो इस टॉपिक को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। क्या है? से फॉर एग्जांपल ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बी। ए ने बी को गुड्स सोल्ड आउट करे ऑन क्रेडिट, ठीक है। बी ने 2-3 मंथ्स का टाइम मांगा कि आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर 2 और 3 मंथ्स। सो क्या करा? ऑलवेज सेलर, ए ने बी के ऊपर बिल लिखा। बच्चों, बिल लिखने की कोई भी एंट्री नहीं होती। ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी, फिर वही बिल ए ने बी को दे दिया और बी को कहा इसको अच्छे से पढ़ लो, साइन करके वापस मुझे दो। बी ने उस बिल को पढ़ा, उसके ऊपर सिग्नेचर करे, एक्सेप्ट करा। सिग्नेचर करने का मतलब कि ही एक्सेप्टेड दैट आई विल मेक द पेमेंट ऑन मेच्योरिटी डेट टू ए, कि मैं ड्यू डेट वाले दिन, मेच्योरिटी डेट वाले दिन ए को पेमेंट कर दूंगा। तो बी ने वो बिल साइन करके ए को दे दिए। देखो, बिल जा रहा है किसके पास? बी के पास से जा रहा है ए को। तो अब ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, बी ने साइन करके वापस ए को दे दिया, तो ए के पास बिल आ गया। नाउ ए इज़ द होल्डर ऑफ द बिल। ए कौन है? सेलर भी बोलते हैं, ए को ड्रॉर भी बोलते हैं। बी जिसने गुड्स खरीदे, बायर यानी कि ड्रॉई, जिसने पेमेंट अभी देनी है, राइट। तो इस वक्त जो बिल का होल्डर है वो बच्चों ए है। ए के पास पहुंच गया, देखो बिल, बी ने ए को दे दिए। अब बी तो पेमेंट देगा बच्चों, जो भी उसने 2-3 मंथ्स मांगे, जो भी ड्यू डेट बनेगी, बी तो उस दिन पेमेंट देगा। लेकिन अब हुआ क्या इस केस में? ए को पैसों की ज़रूरत पड़ गई पहले ही। ए बी से पहले, ड्यू डेट से पहले पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि दोनों की कंसेंट थी उसमें। ए ने भी कहा था कि तू मुझे 2 और 3 मंथ्स के बाद पेमेंट दे दियो, दोनों की कंसेंट थी, सहमति थी। अब ए को रिक्वायरमेंट पहले पड़ गई पैसों की, तो ए क्या करेगा? ए जो कि बिल का होल्डर है, बिल ए के पास है, ए क्या करेगा? वो बिल लेकर बैंक में जाएगा। ये देखो, ए ने ये बिल किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। से फॉर एग्जांपल बिल 50,000 का था, 50,000 का सामान बेचा था। ए ने कितने का बिल दिया? 50,000 का। बिल के ऊपर तो अमाउंट आप चेंज कर नहीं सकते बच्चों। ए ने बी को बिल, ए ने बैंक को बिल दे दिया 50,000 का, उसके ऊपर 50,000 का अमाउंट था। बी बैंक क्या करेगा? डिस्काउंट काट के, क्योंकि जो बैंक जो है टाइमली हेल्प कर रहा है ए की, ए ने बैंक को पूरे 50,000 का बिल दिया। बैंक क्या करेगा? ये देखो, बैंक ए को दे रहा है कैश, यानी कि अमाउंट, या उसके अकाउंट में डाल देगा। बैंक जो है डिस्काउंट कट करके, से फॉर एग्जांपल 3,000 का डिस्काउंट कट करके बैंक ने ए को कितनी पेमेंट दे दी? 47 या 48, जितने भी बनती है डिस्काउंट कट करके। तो ये था सिंपल बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। अब बच्चों, ए के पास से बिल कहाँ चला गया? बैंक के पास। नाउ बैंक इज द होल्डर ऑफ द बिल। ए ने बिल किसको दे दिया? बैंक के पास। अब ए के पास बिल नहीं है, अब बैंक के पास बिल पड़ा हुआ है। अब बच्चों ये बताओ, मेच्योरिटी डेट वाले दिन, ड्यू डेट वाले दिन बी कहाँ जाएगा पेमेंट लेकर? बैंक के पास, बिल्कुल, क्योंकि बी का साइन किया हुआ बिल किसके पास पड़ा है? बैंक के पास पड़ा है।
अब टॉपिक क्या हमारा, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। जो बिल बैंक से डिस्काउंट कराया था किसने, ए ने यानी कि ड्रॉर ने, वो बिल डिसऑनर हो गया। मींस मेच्योरिटी डेट वाले दिन बी ने बैंक को रिफ्यूज़ कर दिया पेमेंट देने के लिए। ऑन ड्यू और मेच्योरिटी डेट बी रिफ्यूजेस टू मेक पेमेंट टू द बैंक। बी ने मना कर दिया दैट आई एम अनएबल टू मेक पेमेंट टू यू। बी ने बैंक को पेमेंट देने के लिए मना कर दिया। अब बैंक क्या करेगा बच्चों बताओ, बैंक क्या करेगा, बैंक नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, कोर्ट में जाएगा और उसको अप्रोच करेगा, उसको ये कहेगा कि मेरी पेमेंट दिलाओ। इन दिस केस बैंक विल पे द नोटिंग चार्जेस टू नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक को जो उसकी फ़ीस है, जो उसकी सर्विस के बदले में जो अमाउंट देना है वो कौन पे करेगा, बैंक, जो इस वक्त बिल का होल्डर है। बी ने किसको मना करा, बैंक को। तो बैंक अल्टीमेट नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, वहाँ पे जाके उसको नोटिंग चार्जेस यानी कि एक नॉमिनल सी फीस होती है बच्चों, नोटरी पब्लिक वालों को उसको फीस देगा और कहेगा कि मेरी बी से पेमेंट दिलाओ। इसके बाद बैंक क्या करेगा, बैंक ने अपना काम कर दिया, नोटरी पब्लिक के पास गया, उसको बिल दिया, उसको बिल दिखाया कि देखो बी ने मेरी पेमेंट करनी थी, बी नहीं दे रहा, और कुछ पेमेंट दे दी फीस के तौर पे बैंक ने नोटरी पब्लिक को। अब बैंक क्या करेगा, उसके बाद बैंक ए के पास जाएगा, बैंक कहेगा कि बी ने मेरी पेमेंट नहीं करी। ध्यान से सुनो बच्चे, बैंक ने अपना काम करा, नोटरी पब्लिक के पास गया, उस फीस भी भरी जिसको हम नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। फिर बैंक क्या करेगा, फिर बैंक ए के पास जाएगा, ए को कहेगा कि बी ने मेरी पेमेंट नहीं करी। तब ए क्या करेगा, जो ड्रॉर था, तब ए क्या करेगा बच्चों ध्यान से सुनना, जब बी ने बैंक को मना कर दिया, बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे करे, नोटिंग चार्जेस पे करने के बाद बैंक ए के पास जाएगा, और ए को कहेगा देखो तुमने ही कहा था कि बी पेमेंट दे देगा, अब बी मेरी पेमेंट नहीं दे रहा। अब ए क्या करेगा बच्चों, अपनी तरफ से टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट का मतलब बैंक को कितनी पेमेंट चाहिए, उसकी 50,000, बिल्कुल सही। ए क्या करेगा 50,000 प्लस नोटिंग चार्जेस जो बैंक ने अपनी तरफ से पे किए थे। ए क्या करेगा, अपनी तरफ से बैंक को जो अमाउंट था, बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस जो फिलहाल बैंक ने पे करे थे, ए ये टोटल अमाउंट बैंक को दे देगा। 50,000 प्लस नोटिंग चार्जेस जो भी हैं, 200 500 जितना भी फीस भरी है बैंक ने, वो बैंक को दे देगा। अब बैंक को देखो बच्चों उसका अमाउंट मिल गया, जो बिल के ऊपर का अमाउंट था प्लस नोटिंग चार्जेस जो बैंक ने पे करे हुए थे। फिर बैंक ए क्या करेगा, अपने आप रिकवर करेगा बी से पेमेंट। अब बी किसको पेमेंट देगा, ए को। तो ये क्या है बच्चों, ये है आपका डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। जो बिल बैंक से डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया, मतलब बी ने मना कर दिया बैंक को पेमेंट देने के लिए। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे इन द केस ऑफ बोथ द पार्टीज ए एंड बी, बैंक के केस में हम जर्नल एंट्री कभी भी पास नहीं करेंगे इस चैप्टर में। बैंक के केस में हम कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। जर्नल एंट्री फिर वही ड्रॉर और ड्रॉई की बुक्स में ही बनेंगी। तो इसके बच्चों जर्नल एंट्री देख लो, जर्नल जो है वो सारी सेम रहेगी बच्चों, सिर्फ डिसऑनर की एंट्री चेंज रहेगी, बाकी सब सेम रहेगा। जो स्टार्टिंग में एंट्रीज करते आ रहे हैं बिल्कुल सेम, ओनली द एंट्री ऑफ डिसऑनर विल चेंज। और वो कैसे रहेगा, देखो एक्स जो कि ड्रॉर है यानी कि सेलर है, मैं हर वीडियो में बता रही हूँ आपको, वाई ड्रॉई है यानी कि बायर है। अब देखो एक्स के केस में वाई, हम जो सिंपल डिसऑनर की एंट्री करते हैं बच्चों, सिंपल, वो क्या थी, वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये है सिंपल डिसऑनर की एंट्री। और अब हमने
डिसऑनर की एंट्री करनी है किस केस में, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक के केस में, उसमें करेंगे वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। क्योंकि बच्चों बी आर क्यों नहीं करेंगे क्रेडिट बताओ, क्योंकि बी आर तो ऑलरेडी एक्स ने बैंक को दे दिया था डिस्काउंटिंग के टाइम। ये जो बिल था एक्स ऑलरेडी बैंक को दे चुका है, कब, जब एक्स ने वो बिल डिस्काउंट करवाया था बैंक से, तो बिल तो जा चुका है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो क्या है इसमें, अमाउंट क्या भरोगे आप, बिल का अमाउंट 50,000 प्लस नोटिंग चार्जेस। देखो एक्स की केस में, एक्स की बुक्स में वाई हमारा जो है डेबिट हो रहा है, वाई डेटर है। वाई इस ये एंट्री में बच्चे एक दो पर्पस सॉल्व करें, ये डिसऑनर की एंट्री भी है, ध्यान दो बच्चों, प्लस नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक। एक्स जो है अपनी तरफ से फुल अमाउंट, यानी कि बिल के ऊपर का जो अमाउंट लिखा है 50,000 फॉर एग्जांपल, प्लस नोटिंग चार्जेस, एक्स जो है अपनी तरफ से बैंक को पे कर रहा है। दोबारा सुन लो, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एक्स के केस में एंट्री कर रहे हैं। ये एंट्री किस चीज़ की बच्चों, बिल डिसऑनर्ड की प्लस नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक। एक्स अपनी तरफ से बैंक को फुल पेमेंट दे रहा है इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। देखो क्रेडिट द गिवर, एक्स के बुक्स में से जा रहे हैं, तो अल्टीम, और ये इसका अमाउंट क्या आएगा बच्चों, टोटल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, वो वाला अमाउंट लिखोगे नोटिंग चार्जेस ऐड करके, राइट। और वाई डेबिट क्यों हुआ है कि अल्टीमेट एक्स को फुल पेमेंट कौन देगा, वाई। एक्स के लिए जो वाई है वो डेटर है। अब वाई की बुक्स में आ जाओ, जर्नल एंट्री। वाई की बुक्स में हम एंट्री करते हैं डिसऑनर की, सिंपल बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स। ये डिसऑनर की एंट्री है बच्चों, डिसऑनर की एंट्री है। अब वाई के केस में क्या है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये एंट्री तो कर दी हमने डिसऑनर की, ठीक है। नोटिंग चार्जेस पे किसने करे थे, बैंक ने, और एक्स ने बैंक को फुल पेमेंट भी कर दी थी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। अब अल्टीमेटली जो नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे करे थे, 100-200 जितना भी नॉमिनल सा अमाउंट था बैंक ने पे करे थे। बैंक को किसने पे कर दिए, एक्स ने पे कर दिए। अब अल्टीमेटली एक्चुअली ये नोटिंग चार्जेस का जो एक्सपेंस है वो कौन बियर करेगा, वाई, यानी कि एक्सेप्टर। इसकी वजह से बैंक को नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े थे और फिर एक्स ने बैंक को पे करे। तो अल्टीमेट खर्चा किसका, एक्सपेंस किसका है, नोटिंग चार्जेस का, वाई का। तो वाई की केस में एक्चुअल में नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो वाई के केस में जर्नल एंट्री क्या बनी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो ये क्या था, ये कौन सा केस किया बच्चों हमने, डिसऑनर ऑफ द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। सो इसका हम इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। ए सेल्स गुड्स फॉर ₹30,000 टू बी। ए ने बी को 30,000 के गुड्स बेचे 1 जनवरी 2017 को। ए ड्रॉर है, बी ड्रॉई है, एंड ऑन द सेम डे यानी कि 1 जनवरी को ए ड्रॉज ए बिल ऑन बी। ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, आपको मालूम है ऑलवेज सेलर ही बायर के ऊपर बिल लिखता है, एट 3 months फॉर द अमाउंट, यानी कि 3 महीने का टाइम मांगा बी ने। बच्चों पहले हम ड्यू डेट निकालते हैं, 1 जनवरी के बाद 3 months, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 3 दिन ऐड करो, 4 अप्रैल हमारी ड्यू डेट है, 4 अप्रैल बी ने ए को पेमेंट देनी है। बी एक्सेप्ट इट, ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, फिर ए ने वो बिल बी को दिया, बी ने एक्सेप्ट करा, साइन करे अपने, और वापस किसको दे दिया, ए को, एंड रिटर्न्स इट टू ए, राइट। अब बिल का होल्डर कौन है, ए, बी का साइन किया हुआ बिल ए के पास पहुंच गया बच्चों। अब क्या हुआ, हु डिस्काउंट्स द बिल, ए ने डिस्काउंट करा लिया वो बिल 4 फरवरी को। ध्यान दो, ए ने बी को सामान बेचा 1 जनवरी को, 1 महीने के बाद देखो 4 फरवरी,
1 महीने के बाद ए को पैसों की ज़रूरत पड़ गई। बच्चों ध्यान दो, 1 महीने, यहाँ पे लिखा है 1 जनवरी को ए ने बी को सामान बेचा। बी ने कहा मैं तो 4 अप्रैल को पेमेंट दूंगा। 4 फरवरी को ए कहाँ जा रहा है? ए डिस्काउंट्स द बिल, इट मीन्स बिल। ए डिस्काउंट द बिल ऑन 4 फरवरी विद हिज बैंक एट 18% पर एनम। ए जो है बैंक के पास जा रहा है 4 फरवरी को, यानी कि जिस दिन बिल लिखा उसके ठीक 1 महीने के बाद, और बैंक को कहता है मेरे को पेमेंट दे दो, मेरे से ये बिल ले लो। कितने रुपए इसका बिल? 30,000 का। ए ने बैंक को बिल दिया 30,000 का, बैंक ने 18% डिस्काउंट कट करके ए को पेमेंट दी। क्लियर हो गया बच्चों? ए के पास से बिल जा रहा है पूरे 30,000 का बैंक के पास, बैंक ने 18% डिस्काउंट कट करके पेमेंट किसको दे दी है? ए को। अब इस वक्त बिल का होल्डर कौन है? बैंक। द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड। एक्सेप्ट किसने किया था बच्चों? बी ने। एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। 4 अप्रैल को बी ने मना कर दिया। एक्सेप्टेंस जो है वो डिसऑनर होगी ड्यू डेट वाले दिन। अब बैंक कहाँ जाएगा? नोटिंग चार्जेस पे करेगा, नोटरी पब्लिक को कहेगा मेरे पैसे दिलवाओ बी से, एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक। जो बिल का होल्डर है, बैंक है बिल का होल्डर, बी ने बैंक को मना करा है, सो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? बैंक। और उसने बच्चों 200 रुपये नोटिंग चार्जेस फीस दी किसको? नोटरी पब्लिक को। अब उसके बाद बैंक क्या करेगा? ए के पास जाएगा, क्या बोलेगा ए को कि बी ने मेरी पेमेंट नहीं दी। ऑन 4 अप्रैल बी एक्सेप्ट ए न्यू बिल एट 2 months फॉर द अमाउंट। बी एक नया बिल साइन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। बी एक्सेप्ट ए न्यू बिल एट 2 months फॉर द अमाउंट देन ड्यू टू ए टुगेदर विद इंटरेस्ट 12% पर एनम। बी एक नए बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ए ने नया बिल लिखा है बी के ऊपर। बच्चों दोबारा पढ़ लो इसको। ऑन 4 अप्रैल ड्यू डेट वाले दिन, जिस दिन मना करा है बी ने, जिस दिन बिल डिसऑनर हुआ है, उस दिन बी ने एक नया बिल एक्सेप्ट करा है और फर्दर 2 months का टाइम मांगा है। 4 अप्रैल के बाद 2 months करो जरा। 4 अप्रैल के बाद 4 मई, 4 मई के बाद 4 जून, 4 जून में 3 दिन ऐड करो, 7 जून। तो नई ड्यू डेट क्या है? 7 जून। 7 जून को बी पेमेंट देगा। बी ने बिल, नया बिल एक्सेप्ट करा है, 2 महीने की डेट और मांगी है, और ए ने कितने का बिल लिखा है? टुगेदर विद इंटरेस्ट 12%। ए ने कहा ठीक है, ए ने कहा ठीक है, 2 महीने का टाइम तो मैं और दिया पेमेंट देने के लिए, लेकिन अब जो नया बिल लिखा जाएगा वो कितने का होगा? 30,000 प्लस 200, 30,200 नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट ऐड करके ये नया बिल लिखा जाएगा। बी ने वो नया बिल साइन करा और वापस ए को दे दिया। तो मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। सो लेट्स स्टार्ट। ये लो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ए, अब एक एंट्री सेलर यानी कि ड्रॉर के केस में, और एक एंट्री ड्रॉई यानी कि बायर के केस में। एक एक एंट्री हम करते जाएंगे। फर्स्ट पे बच्चों ए ने गुड सोल्ड किए थे, तो ए की बुक्स में सेल की एंट्री, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000। इसने सामान बेचा, इसने सामान खरीदा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, बी ने परचेज करा तो बी की बुक्स में परचेज की एंट्री 30,000। ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, बी ने साइन करके किसको दे दिया? ए को। ए के पास बिल आया, देखो 1 जनवरी को। डेबिट व्हाट कम्स इन, ए के पास बिल आया है, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है? बी, 30,000। इसके पास बिल आया, बी का साइन किया हुआ, और बी ने बिल दिया, बी की बुक्स में देने की एंट्री करेंगे। ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ जा रही है क्रेडिट। बी के पास से बिल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, किसको प्राप्त करने वाला कौन है बिल का? किसको दिए बिल? ए को। ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 30,000।
अब बिल देखो बच्चों, बी आर अकाउंट डेबिट, बिल ए के पास पड़ा है, ए होल्डर है। 1 जनवरी को ए ने क्या करा, 4 फरवरी को बैंक के पास गया और बैंक को कहा कि मुझे ये बिल ले लो और मुझे अमाउंट दे दो। देखो बच्चों, 4 फरवरी को जिस दिन ए बैंक में जा रहा है, जिस दिन ए को अमाउंट की ज़रूरत पड़ गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पहले बिल आया था, बी ने दिया था साइन करके, अब वही बिल जा रहा है ए के पास से, ए की बुक्स में बी आर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल गया देखो 30,000 का, बिल के सामने का अमाउंट हम चेंज नहीं कर सकते बच्चों, ध्यान रखना। डेबिट द रिसीवर, ए के पास पेमेंट आई है, ऑब्वियसली पेमेंट आएगी तो डिस्काउंट कट करके बैंक देगा, और बैंक ने देखो 30,000, ध्यान दो बच्चों 18% रेट गिवन है क्वेश्चन में। 2 मंथ्स बैंक कब पेमेंट कर रहा है, 4 फरवरी को, 4 फरवरी को दे रहे, और हमारी ड्यू डेट कब है, 4 अप्रैल। इसका जरा डिफरेंस देखो, 2 मंथ्स का डिफरेंस आ रहा है। तो बैंक जो है 2 मंथ्स बिफोर ए को पेमेंट कर रहा है, 2 मंथ्स पहले हेल्प कर रहा है ए की। तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट 900, तो यानी कि बैंक जो है, बैंक को मिला क्या, 30,000 का बिल, और बैंक ने कितना अमाउंट दिया, 29,100, किसको, ए को। तो ए के लिए तो नुकसान है, बिल जा रहा है 30,000 का और पेमेंट आ रही है 29,100 की। सो डिस्काउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा ए के केस में, ए को लॉस हो गया 900 का, लेकिन ये कि उसकी टाइमली हेल्प हो गई है। तो अब 4 फरवरी की एंट्री ए के केस में और बैंक के केस में होगी, तो बैंक के केस में तो हम कर नहीं रहे बच्चों। अच्छा, ए और बैंक के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, बिल जा रहा है बैंक के पास, तो 4 फरवरी को बी के केस में कोई भी एंट्री नहीं रहेगी बच्चों, याद रखना। 4 फरवरी की बी के केस में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बिल जा रहा है बैंक के पास, बैंक अमाउंट दे रहा है ए को। तो 4 फरवरी की नो एंट्री इन द केस ऑफ बी। चलो जी, अब ड्यू डेट आ गई बच्चों, 4 अप्रैल आ गई। 4 अप्रैल को क्या होगा, बिल किसके पास पड़ा है बच्चों, याद रखो बैंक के पास पड़ा है। 4 अप्रैल को बी ने जाना है बैंक के पास पेमेंट करने, लेकिन बी ने मना कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चे, बी ने बैंक को मना करा है, लेकिन डिसऑनर की एंट्री दोनों के केस में होगी, ए की बुक्स में भी होगी, बी की बुक्स में, क्योंकि 4 अप्रैल क्या है, हमारी ड्यू डेट है। अब ड्यू डेट वाले दिन करो जनरल एंट्री, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है बच्चों। बी अकाउंट डेबिट टू बी आर नहीं करना, बिल ऑलरेडी जा चुका है बैंक के पास। जो सिंपल डिसऑनर की एंट्री है वो है बी अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब इस केस में हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि बिल डिस्काउंट करा रही है, ऑलरेडी जो बिल है वो बैंक के पास पड़ा हुआ है, जा चुका है ए के पास से। तो एंट्री क्या बनेगी, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब बिल डिसऑनर भी हुआ है और नोटिंग चार्जेस भी पे कर दिए हैं, किसने, ए ने बैंक को। देखो क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे जो अमाउंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट, देखो 30,000, 201, ए के पास से पेमेंट गई है कितनी, 30,200, ए ने बैंक को अपनी तरफ से पेमेंट दे दी और बैंक को कहा तुम एक साइड हो जाओ। बैंक ने फुल पेमेंट कर दी है, 30,000 प्लस 200, जो 200 रुपये नोटिंग चार्जेस के बैंक ने पे करे थे, ये ए ने पे कर दिए, राइट, किसको, बैंक को। अब ए की बुक्स में बी को डेबिट करा है, बी डेटर है ए के लिए, यानी कि बी ने पेमेंट देनी है किसको, ए ने दे दी बैंक को, बैंक फ्री हो गया, अब बी पेमेंट देगा ए को, राइट। तो ये दो पर्पज सॉल्व हुए इस एंट्री से, एक डिसऑनर की एंट्री भी हुई है, एक नोटिंग चार्जेस यानी कि टोटल अमाउंट भी पे करा है ए ने बैंक को, ठीक है। ये होगी ए के केस में डिसऑनर की एंट्री, बी के केस में और डिसऑनर की एंट्री। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए, इसकी रिवर्स एंट्री मैंने बताया हुआ है आपको, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए, ये नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस एक्चुअल में किसका, अल्टीमेटली कौन बियर करेगा, बी, जिसने मना करा पेमेंट करने के लिए। तो नोटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएंगे किसके केस में, ड्रॉई के केस में, जिसने रिफ्यूज़ करा है। तो बिल्स पेबल के आगे वही सेम अमाउंट, वी कांट चेंज द अमाउंट, बिल्स के आगे अमाउंट चेंज नहीं कर सकते। लॉस कितने का है, बी को 200 का, ए क्रेडिटर है, ए को मिलनी है टोटल पेमेंट 30,200 और देनी किसने है, बी ने।
अब देखो बच्चों, अब ए ने और 2 महीने, बी ने और 2 मंथ्स का टाइम मांगा, ठीक है। बी ने कहा, ए ने कहा ठीक है मैं तेरे को और 2 महीने का टाइम देता हूँ, लेकिन मैं तेरे पर नया बिल लिखूंगा जो फर्दर 2 मंथ्स का बनेगा, मैं तेरे पर नया बिल लिखूंगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, राइट। ए नया बिल लिखेगा इंटरेस्ट ऐड करके। कौन सा इंटरेस्ट? जो और फर्दर उसने 2 मंथ्स का टाइम मांगा है। तो अब देखो बच्चों, नए बिल लिखने से पहले ऑलवेज ड्यू की, इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री होगी जो ये पड़ी है। ये 4 अप्रैल को ही बात हो रही है। बी ने टाइम मांगा, ए ने कहा चल मैं तेरे को 2 महीने का टाइम और दिया। तो नया बिल ए बी के ऊपर कब लिखेगा? पहले इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी। देखो बच्चों, ए के लिए इनकम है, ए को इंटरेस्ट मिलेगा। अगली ड्यू डेट कब बनाई थी हमने? 7 जून को बनाई थी। तो इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। और देने के, ये इंटरेस्ट देना किसने है? बी ने। बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट बनता है 604। ये हमने कैलकुलेट करा है। कितनी पेमेंट देनी है अभी तक? बी ने 30,200, 12% रेट गिवन है, 2 मंथ्स का और टाइम मांगा था बी ने। तो 604 रुपये इंटरेस्ट है जो बी किसको देगा? ए को। ये 604 बी के लिए इंटरेस्ट ए के लिए इंटरेस्ट इनकम है, बी ने इंटरेस्ट पे करना है, इसके लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए 604। अब बच्चों, ए ने इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री कर दी। अब ए बी के ऊपर नया बिल लिखेगा। कितने का? 30,001, 201 और 604 एक। 30,804 का नया बिल लिखेगा ए जो है बी के ऊपर। बी साइन करके ए को दे देगा। देखो बच्चों, 4 अप्रैल को बी आर अकाउंट डेबिट टू डेबिट व्हाट कम्स इन। ए के पास बिल आया, क्रेडिट द गिवर किसने दिया? बी ने। कितने का बिल लिखा है यहाँ पर? अमाउंट गलत कर दिया आपने, सारी एंट्री गलत हो जाएगी। 30,804 का नया बिल लिखा। इतनी पेमेंट बी ने देनी है ए को। अगली ड्यू डेट क्या बनी थी? 7 जून। तो इसके पास बिल आया, नया बिल, सेकंड बिल 30,804 वाला, इसके पास बिल आया और इसने बिल दिया टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर किसको दिया इसने? ए अकाउंट डेबिट टू। ये 4 अप्रैल की ही एंट्री है बच्चों। ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 30,804, 30,804। तो ये आपका, इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि ड्यू डेट वाले दिन ए बी जा रहा है ए को पेमेंट लेके, ये नहीं लिखा। यदि लिखा होता तो एक एक एंट्री और हो जाती बच्चों। अभी तो सिर्फ ए ने बी को बिल लिखा है, एक बी के ऊपर बी ने नया बिल, बी ने दूसरी बार बिल साइन करके ए को दे दिया 30,804 का। अमाउंट देने की बात इसमें नहीं लिखी, तो हम वो वाली एंट्री नहीं करेंगे। तो ये टॉपिक था बच्चों हमारा डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक।